सो हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं एक और बिजनेस का देखने। और आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस इस टाइम पे अगर हम 2024 तक का देखें तो $200 बिलियन का मार्केट बन चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। बट ई कॉमर्स बिजनेस होता कैसे है, इसके पीछे का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, हम जो देखते हैं नॉर्मल लेमैन में देखें। ई कॉमर्स बिजनेस को हम समझते हैं कि एक ऑर्डर को हमने लिस्ट किया अमेज़ॉन पे, देन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, हमने डिलीवर कर दिया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया। बट क्या ये इतना इजी प्रोसेस है या इसके पीछे का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्राइसिंग हो गई, आपका लिस्टिंग हो गई, आपका क्या डिलीवरेबल्स रहते हैं, कितने टाइम में हमारे पास पेमेंट आती है, ऑर्डर कैसे हम आगे प्रोसेस करते हैं, तो आज हम सब ये जानेंगे। आज हम आए हैं होम शास्त्र के ऑफिस में। होम शास्त्र एक ऑनलाइन ब्रांड है जो मोस्टली ऑनलाइन ही सेल करता है। तो आज हमें होम शास्त्र के को फाउंडर ईशा जैन के साथ में। तो ईशा जी, मुझे आप एक बात बताओगे, आपको ये ब्रांड स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हुआ है? देखिए, ब्रांड स्टार्ट किए हुए तो हमने 2019 में ब्रांड स्टार्ट किया था, बट मैं अमेज़ॉन से रिलेटेड हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2017 एंड 18 से। मैंने काफ़ी सारी कैटेगरीज पे एक्सप्लोर किया अमेज़ॉन पे, अलग अलग काम पकड़े, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश करी। आई स्टार्टेड विद। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि मेरे को एक ऑनलाइन ही जाना है, या नॉर्मल एक जैसे हम नॉर्मल शॉप बना खोलते हैं उसमें करते हैं, वहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट सेल नहीं करने, मुझे ऑनलाइन ही सेल करने, ये आइडिया कहाँ से आया? सी आई गॉट मैरिड, ठीक है, 2014 में। एंड उसके बाद ना, जैसे जॉब नहीं करना था, बिकॉज जॉब नहीं करना, चॉइस से जॉब नहीं करना था, बट कुछ करना था इंडिपेंडेंटली। तब पढ़े लिखे हैं, कुछ करना है तो कुछ करना था। तो हमने पहले उस टाइम पे इंस्टाग्राम नया नया आया था, बूम कर रहा था। हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया मैंने, एंड उस पर मैं कॉस्मेटिक्स या बैग्स ये सब सेल करती थी। बट आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द फैमिली, वो दैट पेज गॉट ब्लॉक्ड। अब वो क्योंकि आदत हो गई थी काम करने की या कुछ, तो उसके बाद था कि कैसे करे। एंड अमेज़ॉन नया नया आया था इंडिया में 2014 में, और मैंने अमेज़ॉन पे एसोसिएट किया 2017 में। आई रजिस्टर्ड ऑन अमेज़ॉन, जस्ट एक नॉर्मल जीएसटी लेकर वी कैन रजिस्टर ऑन अमेज़ॉन वेरी इजीली। वही वाले प्रोडक्ट्स मैंने जो अमेज़ॉन पे जो मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पेज पे कर रही थी, सेम मैंने स्टार्ट किए, अमेज़ॉन पे किए, फ्लिपकार्ट पे किए। एवरीथिंग स्टार्टेड, सब कुछ हो गया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अमेज़ॉन जैसे जैसे ग्रो हो रहा था, कोई भी बिजनेस जब ग्रो होता है तो वो धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशन सब लाता है। तो क्योंकि हम लोग किसी ब्रांड के कॉस्मेटिक्स वगैरह कर रहे थे, तो फिर एनओसी का चक्कर आया। तो अब एनओसी का चक्कर आया तो अब ब्रांड हमारे को एनओसी नहीं दे रहा था, क्योंकि हम तो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो ऑप्शन नहीं होता एनओसी देने का। तो उन्होंने क्योंकि एनओसी नहीं दी तो हमारा कॉस्मेटिक्स का काम बंद हो गया। देन वही मैं जैसे कह रही थी कि मैंने बहुत सारी कैटेगरीज एक्सप्लोर करी। आई वेंट इनटू बैग्स, आई वेंट इनटू स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। मैंने बहुत बहुत कुछ कर 1.5 years एक्सप्लोर करके आई एंडेड अप इनटू होम डेकोर। ओके। सो तभी होम शास्त्रा बॉन्ड हुआ था। मेरे को फाउंडर मेरे हस्बैंड भी हैं। ही इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ब्रांड एज वेल। एंड जितना मेरा इनपुट है अगर होम शास्त्रा को बिल्ड करने में, उतना ही उनका है। ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट प्रॉब्ली ही विल जॉइन अस इन सम टाइम। तो होम शास्त्रा 2018-19 में स्टार्ट हुआ, 19 में स्टार्ट हुआ है पर्टिकुलरली। वी स्टार्टेड विद, उस टाइम पे कॉपर बॉटल्स का बूम था। तो ईशा जी, आप पहले मुझे थोड़ा सा मुझे ये समझाओ कि अमेज़ॉन पे अगर जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, अब आप उसको अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर हम उसके लिए आएंगे तो उसके लिए मुझे ये बताओ कि डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चाहिए उसके अंदर? देखिए, अमेज़ॉन पे रजिस्टर करने का ना प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अमेज़ॉन का जो डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। माइल्डली एजुकेटेड पर्सन कैन हैंडल अमेज़ॉन इनिशियल पार्ट में बहुत इजीली आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ जीएसटी, ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक अपना जीएसटी के बेसिस पे एक करंट अकाउंट चाहिए, ठीक है। दीज आर द 2 रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। उसके बाद अपने नॉर्मल पोर्टल पे जाइए, आप साइन अप कीजिए, अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड पे जाइए, साइन अप कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए, जो भी कंपनी का नाम है, जो भी आपने रखा है, एक जीएसटी डालिए, पैन कार्ड हो जाएगा कंपनी का ही, कंपनी का आपको प्राइवेट लिमिटेड करनी है, पार्टनरशिप करनी है, जो भी करना है वो सब करके आप अपना जीएसटी से यू कैन ईजिली लॉग इन।
और अमेजोन पे कोई चार्जेस नहीं है आपके, जैसे रजिस्टर करने के कोई चार्जेस नहीं है, लिस्टिंग्स करने के, किसी भी चीज़ के अमेजोन अपफ्रंट कोई चार्ज नहीं लेता है। इट्स ओनली ऑन द सेल पे जो चार्जेस आते हैं वो लेटर ऑन आते हैं, तो अदरवाइज अपफ्रंट कोई चार्जेस तो आप मुझे ये बताओ, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया जी। अब हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे जाएंगे सबसे पहले। तो वो जो लिस्टिंग करनी है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज है या कैसे हम उसके अंदर लिस्ट करते हैं, उसका कोई प्रोसेस है? देखिए जैसे अमेजोन पे ना आप बल्क लिस्टिंग्स कर सकते हैं या सिंगल लिस्टिंग्स कर सकते हैं। बल्क लिस्टिंग उन कस्टमर्स के लिए होती है जैसे आप शूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो शूज के आपके एक ही डिजाइन के काफी सारे कलर्स होंगे, काफी सारे साइज होंगे, तो आप एक एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे बल्क लिस्टिंग वाली, उस पर अपनी सारी डिटेल्स जो अमेजोन के कॉलम्स में या सब कुछ में होगा शीट आप फिल करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग अ लिस्टिंग आपको चाहिए फोटोग्राफी, आपको 4-5 एंगल से एक बेसिक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए, 1 या 2 लाइफस्टाइल पिक्चर्स चाहिए, इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक पिक्चर्स चाहिए, जिससे कि कस्टमर को आप बता सके कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है या उसका यूज़ क्या है, मतलब कैसे करेंगे, एक कंटेंट आप लिखेंगे थोड़ा बेसिक सा, और उसके बाद बस आपको एक पिक्चर्स चाहिए एंड यू गो टू लिस्टिंग। और आपको सिंगल बेसिकली फोटोज आपको ऐसी चाहिए कि उसकी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आपको पता चल जाए, और क्या उसकी मेजरमेंट्स हैं, क्या उसके वो हैं, तो हम और यूज वगैरह क्या यूज है, क्या पर्पस है, वो सब के लिए आप एक लाइफस्टाइल पिक्चर कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेस सेल करते हैं, तो आप एक डाइनिंग टेबल पे रख के ट्रेस पे चाय का कप लगाकर आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उसको यूज उसका यूज क्या है, बेसिकली हमें वो किसी भी प्रोडक्ट का। यस, ठीक है। तो अब हमारा लिस्ट हो गया प्रोडक्ट। यस, अब लिस्ट होने के बाद हमारे पास जो ऑर्डर हमारे पास आता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए जैसे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, लिस्ट कैसे करेंगे आप अमेजोन पे, देयर आर वेरियस कैटेगरीज का जब आप लिस्टिंग करेंगे तो एक नोड्स कहते हैं उसको, कैटेगरी नोड में आपको उसको प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कैटेगरी नोड में लिस्ट करना होगा। ठीक है, अब आपने उस पर लिस्ट किया, हर कैटेगरी का अलग अलग कमीशन होता है, रेफरल होता है, विल कम टू दैट लेटर, एंड तो अब आपने उसको लिस्ट कर दिया, उसके बाद अब आपको उसको मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उस पे आपको डील्स डिस्काउंट्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। आपका ऑर्डर आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका एक ऑर्डर आ गया, आप अपने अब अमेजोन पे 3-4 तरीके के ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, एक होता है इजी शिप, ठीक है, वो भी अमेजोन वाले आते हैं, आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं। मतलब आपने ऑर्डर पैक कर दिया, यस, ऑर्डर पैक करने के बाद में अमेजोन वाले आएंगे, वो आके आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। यस, तो इसका कोई टाइम फ्रेम है कि आपको इतने ऑर्डर के इतने टाइम में आपको इसको डिलीवर करना ही, मतलब देखिए जैसे अमेजोन पे ना 3-4 तरीके की शिपिंग्स होती हैं। ओके, एक होता है सेल्फ शिप होता है, सेल्फ शिप में आप अपने आप डिलीवरी का जो जैसे कस्टमर को कैसे डिलीवर करेंगे, इट्स अप टू यू, कोरियर पार्टनर चूज करना है, जो भी करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर। उसमें आप बस अमेजोन पे सेल्फ शिप करते हुए उसकी डिटेल्स डाल देंगे कि मैंने इस कोरियर पार्टनर से इस LR नंबर पे आप, मतलब कोरियर पार्टनर आप अपने आप चूज करेंगे या अमेजोन का होगा? नहीं, वो हमारा होगा सेल्फ शिप में। ओके, सेल्फ चाहे हम सेल्फ डिलीवरी करें, चाहे हम कोई एक्सटर्नल कोरियर पार्टनर करें, सेल्फ शिप में हमारा होगा। ठीक है, एक होता है इजी शिप। इजी शिप में आपका अमेजोन का ही कोरियर पार्टनर होगा, और अमेजोन के जब आप लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग में होता है कि आपका टैट क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी, तो आपके टैट में आप 1 डे 2 डेज आपके अकॉर्डिंगली आपने उस प्रोडक्ट को रेडी करने में आपको 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए। आप डिसाइड करते हैं या अमेजोन डिसाइड ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल 1 दिन का टैट डाला है, तो अमेजोन विल गिव अस, जैसे अगर 12 बजे से पहले का वो ऑर्डर है तो वो सेम डे डिस्पैच आ जाएगा 2 to 4 के स्लॉट के बीच में। मतलब मेरे पास आज ऑर्डर आया है 12 बजे, 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले मेरे पास ऑर्डर आया है, तो मुझे नेक्स्ट डे उसको डिलीवर करना है 2 बजे, जो भी कुरियर वाला आएगा मेरे पास, जो आके मेरे से लेके जाएगा, तब तक मेरा प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। हाँ, बट नेक्स्ट डे की जगह अमेजोन आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको सेम डे 2 से 4 वाले स्लॉट में वो देना है। अच्छा, ये अमेजोन कैसे डिसाइड करता है? आपके पास ऑप्शन आएगा शेड्यूल करने का। ओके, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ना, अगर आपने टैट 1 डे का दिया हुआ है, ओके, तो वो सेम डे
अगर 12 बजे से पहले का ऑर्डर है तो वो 2 से 4 के स्लॉट में या 4 से 6 के स्लॉट में भी पिकअप डाल सकता है। ओके, ठीक है, और या वो नेक्स्ट डे डालेगा, आपके टैट के अकॉर्डिंगली अपने आप डिसाइड करता है अमेज़न। ठीक है। आप उस टैट में से जैसे आपको 2 to 4 चाहिए, 4 to 6 चाहिए या नेक्स्ट डे चाहिए, अगर वो 2-4 ऑप्शंस जो दिखा रहा है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको जो अमेज़न ऑप्शन दिखा रहा है आपको उसी में से चूज करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाए तो उसका क्या कोई फाइन रहते हैं या कोई चार्जेस वगैरह रहते हैं? चार्जेस रहते हैं। अगर आपने टाइमली, जैसे अगर उसने आज का पिकअप था और आपने नहीं दिया फॉर एग्जांपल, तो वो कल पे बाय चांस डिले हो जाएगा। डिले अगर ये रेगुलरली रहा तो ऑब्वियसली आपका इजी शिप बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरी क्या शिपिंग रहती है इसके अंदर? एक और रहता है जो हम लोग करते हैं, हम सेलर फ्लेक्स करते हैं। ओके, सेलर फ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे अमेज़न पे प्राइम कस्टमर्स होते हैं, अमेज़न प्राइम चलता है, ऐसे अमेज़न प्राइम की लिस्टिंग्स आती है सारी जिसमें अमेज़न प्राइम लिखा होता है। प्राइम में फास्ट डिलीवरी, फुलफिल्ड और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होती है। अब क्या होता है कि क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपने आज ऑर्डर करा, आपको अभी चाहिए, ठीक है, तो फ्लेक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है अमेज़न की, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने ही वेयर हाउस को अमेज़न का वेयर हाउस बना लेते हो और उसको अमेज़न फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उसको जब अमेज़न कहेगा, जैसे 12 बजे से पहले का ऑर्डर आपको सेम डे ही डिस्पैच करना है। ओके, ठीक है, और 12 बजे के सारे ऑर्डर्स नेक्स्ट डे ही करने हैं। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप डिले कर ही नहीं सकते। तो फिर उसमें क्यों जाएगा? कोई उसके कुछ बेनिफिट्स हैं उसमें? प्राइम बैच मिलता है ना। तो प्राइम बैच से क्या, उससे प्राइम बैच से जैसे कस्टमर के लिए प्राइम बैच होना इज लाइक, अगर 4-5 लिस्टिंग्स है, एक तो प्राइम की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, ओके, ठीक है, डिलीवरी टाइम कम होता है, ओके, ठीक है, डिलीवरी का जो आपका पीरियड होगा, प्राइम वाले जो सेलर्स हैं वो अर्ली डिलीवरी देते हैं, क्योंकि अमेज़न हम प्राइम सेलर्स को प्रायोरिटी देता है, हमारे ऑर्डर्स को प्रायोरिटी देके डिलीवरी फास्ट करता है। नहीं तो उससे आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं उसमें, या कुछ कोई उसका हमारी सेल ज्यादा बढ़ती है ना, उससे आपकी सेल ज्यादा? ऑब्वियसली जब हम लोग, हमारा विजिबिलिटी ज्यादा होगी, रेंज ऊपर दिखाएगा, प्राइम होगा, तो कस्टमर ऑब्वियसली जो प्राइम कर रहा है और जो प्राइम नहीं कर रहा, कस्टमर तो प्राइम के लिए फास्टर डिलीवरी चूज करेगा, ठीक है। प्राइम में शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते, ओके, ठीक है, कस्टमर के नहीं कस्टमर लगते, के, सेलर के तो नॉर्मल लगेंगे। सेलर के तो नॉर्मल लगेंगे दोनों वेज में, ठीक है, बट प्राइम वाले सेलर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चार्ज कर सकते, ओके, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसमें 60 रुपीज की शिपिंग लग रही है, बट अगर वही प्राइम का प्रोडक्ट है तो वो 100 का ही लगेगा, वो 60 और 80 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, वही चीज होती है। तो उसमें हमारे को ऑब्वियसली कस्टमर फिर जाएगा मैं प्राइम का लूँ, क्योंकि हमारी शिपिंग एक्स्ट्रा नहीं लगेगी उसमें, तो और जल्दी भी प्रोडक्ट आ जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट आएगा, उस वजह से हमारी सेल बढ़ेगी। ओके, तो फ्लेक्स वेयर हाउस लेना इज इजियर, एंड फ्लेक्स का आई थिंक इजी शिप से मुझे तो पर्टिकुलरली फ्लेक्स का डैशबोर्ड ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और बहुत इजी लगता है। तो दूसरा ये भी होता है कि आप अमेज़न के जो जैसे उनके अपने वेयर हाउसेज हैं, आप अपना प्रोडक्ट भेज देते हो? यस, वो होता है नेक्स्ट प्रोसीजर FBA, वही मैंने बोला, जैसे क्विक कॉमर्स चल रहा है, तो अब मैं दिल्ली में हूँ, अगर कोई मुंबई का कस्टमर मेरे पास से, अगर मैं सेम डे भी डिस्पैच कर रही हूँ तभी 4 to 5 डेज लगेंगे, बट FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो जैसे मेरे हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं कुछ मैं अमेज़न अगर मुंबई वेयर हाउस में रख दूंगी, ठीक है, तो वो कस्टमर को नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा या सेम डे भी मिल सकता है, तो कस्टमर को जल्दी मिलेगा, अगेन मेरा बेनिफिट। बट तो उसके अंदर आपके चार्जेस, जो आप मुंबई भेजोगे प्रोडक्ट अपने, वो करोगे वहाँ पे जाके सामान रखोगे, तो अमेज़न उसके भी तो चार्जेस आपसे लेगा? बिल्कुल लेगा, स्टोरेज फीस भी लगते हैं, यहाँ से मुंबई तक का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलरली मेरे अपने हैं, फिर स्टोरेज फीस है, फिर अमेज़न फुलफिलमेंट करने के एक पिक एंड पैक फीस भी अलग लगाता है, बट देन अगेन जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड है और उसको अर्ली डिलीवरी मिल मेरी सेल्स बढ़ेंगी। मतलब आपका ये है कि आपकी सेल्स बढ़ेगी, चार्जेस, बट उससे आपके मतलब आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम होते जाते हैं। ऑफ कोर्स, बट हम लोग मतलब एज अ सेलर कहते हैं अमेज़न पे कि आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आपको कभी लॉस में नहीं सेल करना चाहिए, तो हमारे सेलिंग प्राइसेस में सब कुछ इंक्लूडेड रहते हैं, हम लोग ये FBA चार्जेस या शिपिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, हम लोग सब कुछ कंसिडर करके चलते हैं, सो हम कोशिश रहता है कि कोई प्रोडक्ट लॉस में ना जाए। ओके, तो इसके अंदर कुछ पैकेजिंग का भी है कि ये बेसिक पैकेजिंग आपकी होनी चाहिए, या इसके अंदर जैसे अभी हमने देखा कि बबल रैप्स लगे हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं, ये कुछ अमेज़न कुछ अपनी गाइडलाइंस देता है, या कि आप जो पैकेजिंग है हमसे लोगे
या आप बाहर थर्ड पार्टी से भी ले सकते हो? इसका कोई गाइडलाइन है आपके पास? ऐसा तक कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि अमेजोन का ये पर्टिकुलर पैकेजिंग होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं सब अलग अलग साइजेस के हैं, तो हमारे पास सबकी पैकेजिंग अलग है यही जो आपने अभी देखा प्लेन कोरुगेटेड बॉक्सेस ही हैं, बट सबके अलग अलग साइजेस के हैं। अमेजोन की प्राइम वेयरहाउस, फ्लेक्स वेयरहाउस चलाने के लिए हमारी एक अमेजोन प्राइम की टेप आती है जो ब्लैक वाली आपने देखी, वो वाली टेप मैंडेटरी है सारे ही अमेजोन के फ्लेक्स के ऑर्डर्स के लिए। जितने भी आप प्राइम फुलफिलमेंट कर रहे हो, जैसे कि कस्टमर को पता चले कि प्राइम फुलफिलमेंट है, बस। उसके अलावा हम लोग तो अमेजोन से डायरेक्ट नहीं लेते हैं, थर्ड पार्टी से लेते हैं। अच्छा। सारी अपनी पैकेजिंग मटेरियल्स। तो इसके अंदर अब आपने डिलीवर कर दिया, अब मैंने वो ऑर्डर चेक किया, मुझे वो ऑर्डर पसंद नहीं आया, मुझे उसकी क्वालिटी नहीं पसंद आई या जो उसका साइज था मुझे नहीं पसंद आया, मैंने वो ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। अब वो जब ऑर्डर आपके पास रिटर्न आया तो आपने तो डिलीवरी चार्जेस दिए और जो मैंने वापस भेजा, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे कर रहा हूँ, करेक्ट। एज अ कस्टमर अगर देखा जाए तो मैं कुछ नहीं पे कर रहा हूँ, मैंने जस्ट एक उसके अंदर रिटर्न या रिफंड जो भी डाला मैंने वापस भेज दिया। करेक्ट। अब वो ऑर्डर आ गया आपके पास में, तो उसके अंदर आपके क्या चार्जेस लगते हैं या अमेजोन पे करता है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है आपका? देखिए, दो तरीके के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है कस्टमर रिटर्न्स, कस्टमर ने ओपन करके फिर पसंद नहीं आया, जैसे आपने बोला किसी भी ABC XYZ रीजन की वजह से उन्होंने रिटर्न कर दिया। दूसरा होता है RTO, मतलब कस्टमर ने रिसीव ही नहीं करा या उसका एड्रेस गलत था या किसी भी वजह से वो रिटर्न आ गया अनओपन्ड, नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर हुआ वो, तो RTO में वापस आ गया। तो जो कस्टमर रिटर्न्स होते हैं, कस्टमर रिटर्न्स में हम रिफंड कमीशन और लॉजिस्टिक्स रिटर्न चार्जेस ऑफ लॉजिस्टिक्स वो दोनों देते हैं। ओके, ठीक है। बट जो हमारा RTO है उसमें हम रिफंड कमीशन नहीं देते, लॉजिस्टिक्स तो दोनों में लगता है, लॉजिस्टिक दोनों में, रिफंड कमीशन नहीं लगता। अब वापस आते आते आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो उस डैमेज जो प्रोडक्ट हुआ उसके लिए कुछ अमेजोन आपको कंपनसेट करता है या वो भी आपके ऊपर ही है सब कुछ? देखिए, जैसे हम लोग रिटर्न जब आता है हमारे पास तो हम उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको सेफ्टी क्लेम डालना है तो अमेजोन का एक पोर्टल है, मतलब पोर्टल पे ही मैनेज सेफ्टी क्लेम्स का ऑप्शन है। आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी पे जाकर उसकी फोटोज अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको एक क्लेम मिल जाएगा। बट अगर आपको चाहिए तो आपको तब आपके लिए मैंडेटरी है वीडियो बनाना। ओके, हाँ, अगर आपको सेफ्टी मतलब क्लेम नहीं फाइल करना तो है, वो क्लेम का क्या गाइडलाइन है क्लेम की, कि वो पूरा आपके प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट आपका 1000 रुपीज़ का है, मैंने 1000 रुपीज़ का वो लिया, मैंने आपको वापस भेजा, आपने उसको बॉक्स को खोला, आपका प्रोडक्ट टूटा हुआ है, अब उस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते हो, तो वो क्या 1000 रुपीज़ अमेजोन देगा आपको या उसको बियर आप करोगे? आपने वीडियो बना के डाल दी उसके पोर्टल में। अमेजोन ना फेयर मार्केट वैल्यू किसी तरीके से तो कैलकुलेट करता है, जो कि हमें नहीं समझ में आता, और हम लोग काफ़ी अमेजोन के मैनेजर्स या हाई लेवल अथॉरिटी से भी बात कर चुके हैं कि ये कैलकुलेशन किस हिसाब से करता है। कुछ तो देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे वील गेट अराउंड 200 के आसपास कुछ मिलता है, 2000 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो यू कैन से कि 20 to 25% का मिलता है ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, विच हमारा तो कॉस्ट कवर नहीं होता उसमें। ठीक है, तो जो लॉस है परसेंटेज का कुछ तो वो तो रहता ही है, बट तो क्या मतलब बेसिकली आपका ये है कि आप उसको पहले से ही अपनी जो भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है आप उसको लेकर चलते हो कि हाँ अगर हम 100 प्रोडक्ट अगर मंथली अगर हम दे रहे हैं, अगर हम एज्यूम करें कि हमने 100 प्रोडक्ट दिए हैं, तो हम बेसिकली हम कितना परसेंटेज लेके चलें कि हमारे इतने % के तो रिटर्न आ ही जाएगा इसके अंदर? देखिए वो ना कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। जैसे मेरी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी है, सब कुछ होममेड होता है, हैंडमेड होता है, तो हमारे में जो लॉसेस हैं ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिटर्न्स, चाहे वो RTO चाहे कस्टमर रिटर्न्स, हमारा रिटर्न होता ही है। फॉर एग्जांपल एक ट्रे अगर वो हल्की सी भी साइड से ठुक गई तो वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं कंप्लीटली, हमारे वो किसी काम की नहीं है। अमेज़न हमें देगा 100-150 रुपए, जो कि हमारा कॉस्ट कवर नहीं करता, तो उस वजह से फिर हमारे लिए सेफ्टी क्लेम ऑब्वियसली बिल्कुल नुकसान से कुछ मिल जाता है। तो ईशा जी, मैंने जो बेसिकली सुना है, अमेज़न जो सेलिंग करते हैं, जो अमेज़न पे बेचते हैं, वो कहते हैं अमेज़न पे जो प्रॉफिट है वो सेलिंग से नहीं आता है, वो आता है कैलकुलेशन से।